आज विदुरानी जी बड़े भाव में डूबकर आनंद में विभोर होकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आने का इंतजार कर रही हैं अपने घर में। आज हमारे श्री कृष्ण आएंगे, आज हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण आएंगे। उस आनंद में डूबकर ठाकुर जी के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इधर दुर्योधन ने भी सुंदर सुंदर पकवान बना रखे थे ठाकुर जी के लिए। 56 भोग 3600 व्यंजन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन ने अपने यहां बनवा रखे थे। तो दुर्योधन ने कहा कि द्वारकाधीश जी आज प्रसाद आपको हमारे यहां पाना है। तो ठाकुर जी श्री कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, दो ही परिस्थिति में दूसरे के यहां का अन्न खाना चाहिए। तो देखिए कौन सी परिस्थिति प्रभु? एक तो अभाव में और एक प्रभाव में। अभाव कैसा? जहां कहीं किसी प्रकार के खाने के लाले पड़ रहे हैं, खाने को अन्न नहीं है घर में, गरीबी है, भोजन नहीं है। उस परिस्थिति में जाके व्यक्ति दूसरे के यहाँ का अन्न खा ले तो व्यक्ति सामने वाला ये सोच लेता है इसके यहाँ पर गरीबी है, इसलिए बेचारा दूसरे के यहाँ का खा रहा है। और एक उसके यहाँ का जिसके यहाँ अतिशय प्रेम हो, हाँ, दो ही परिस्थिति में अन्न खाया जाता है, एक प्रभाव में एक अभाव में। प्रभाव काय का, प्रेम का प्रभाव। ये नहीं आप पैसा वाले हो या धनवान हो, उस प्रभाव में नहीं, प्रेम के प्रभाव में दूसरे के घर का अन्न खाया जाता है या गरीबी में खाया जाता है। आपके यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं तो दूसरे के यहाँ का खाएं। तो ठाकुर जी ने कहा सुनो दुर्योधन, ना तो हो मेरे यहाँ लाले पड़ रहे खाने के, ना कोई अभाव तो है नहीं मेरे यहाँ, कमी तो नहीं किसी बात की। जहां लक्ष्मी जी स्वयं सेवा में लगी हुई हैं, उनके यहाँ किस बात की कमी हो सकती है? स्वयं लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं, उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा देख दुर्योधन, मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। और दूसरी बात प्रभाव की, प्रेम की, तो सुन, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मैं दोनों ही परिस्थिति में तेरे यहाँ का अन्न नहीं खा सकता। और सुन, मेरी जो काकी है ना विदुरानी, उनने मुझको पहले ही निमंत्रण दे दिया है, आज तो मैं उनके यहाँ का घर का अन्न खाऊंगा। तो काकी विदुरानी जी ठाकुर जी के आने का इंतजार कर रही हैं और ठाकुर जी से यही डोर लगाई हुई हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आज मेरे घर पे पधारो, मैंने प्रेम वाला कंगना जो बांध लिया है। इंतजार में बैठी हैं कि कब द्वारकाधीश श्री कृष्ण आएंगे, कब मैं उनका दर्शन करूंगी, निहारूंगी। आज बाट निहार रही हैं। बाट निहारते निहारते वो समय आ गया जिस समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण काकी विदुरानी जी के घर पर पहुंच गए। काकी विदुरानी जी के घर पर पहुंच के दरवाजा खटखटाया, काकी कहां हो? मैं आ गया। तुम्हारा श्री कृष्ण, तुम्हारा द्वारकावासी श्री कृष्ण आ गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, काकी के कहने के शब्द सुने
कि काकी कहने वाले तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा मुझको कोई और काकी नहीं कहता। इतना सुनते ही विदुरानी जी स्नान कर रही थी, सारी भाव दशा को भूल गई, वस्त्र भी शरीर पर नहीं थे, दौड़ी दौड़ी गई भाव विभोर होके, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल के और श्री ठाकुर जी को बैठने के लिए चौकी खोजने लगी। इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी उधर भाग, कभी इधर देख, कभी उधर देख, कुछ नहीं मिला। चौकी मिली, चौकी लाके उल्टी चौकी बिछा दी और कहा, अरे अरे कृष्ण, अरे द्वारकावासी कृष्ण लाला, यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। सुंदर चौकी पर विदुरानी जी ने ठाकुर जी को बिठाया। ठाकुर जी भी इतने प्रेम में मगन थे, डूबे हुए थे, विभोर थे भक्त के भाव में कि वो आज ठाकुर जी ने सीधी और उल्टी चौकी नहीं देखी। जैसी चौकी विदुरानी जी ने बिछाई, वैसी ही चौकी पे ठाकुर जी विराज गए। यही तो प्रेम है। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। और हम ब्रज की भोरी ग्वारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। और विदुरानी जी कह रही है, मेरे मोहन की ये बातें या मैं जानूं या वो जाने। मेरे मोहन की बातें या तो मैं ही जानती हूँ या मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही जानते हैं। आज उल्टी चौकी पर ही श्री ठाकुर जी विराज गए। विदुरानी जी इतने भाव में डूबी हुई थी। कुछ फल रखे हुए थे, केला, वो फल लेके आई और केला में जो गिरी था वो गिरी निकाल निकाल कर फेंक रही थी, और जो छिलका था वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को खिला रही थी। ठाकुर जी भी इतने भाव में डूबे हुए थे, इतने प्रेम में डूबे हुए थे। आज ठाकुर जी को ये तक सुध नहीं थी कि विदुरानी जी छिलका खिला रही है या केला खिला रही है। भक्त और भगवान की स्थिति को देखो। आज प्रभु प्रेम में, भाव में विदुरानी जी के छिलके तक खा रहे हैं। विदुरानी जी छिलका खिला रही है। प्रभु करे, वाह 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 काकी, बड़ो स्वाद आ रहे हो, तेरे केला में बड़ो आनंद आ रहा हो, यार पाएवे में बड़ो सुख मिल रहा हो। ऐसो सुख मैंने आज तक कभी प्राप्त नहीं करो, जो सुख आज आपके हाथन सो केला पाएवे में को मिल रहे हो। देखिए साहब, चिंतन करो, ये भक्त और भगवान का संबंध है। जो अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से पूरी सृष्टि ऐसे करके हिलने लगती है, वह स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक अपनी प्रभुता को छोड़कर, अपनी भगवत्ता को भूलकर विदुरानी जी के यहाँ पर छिलके खा रहे हैं। ये प्रेम का संबंध होता है। विदुरानी जी छिलका खिलाए जा रही हैं। प्रभु बड़े चाव से, आनंद के साथ में, प्रेम में डूबकर विदुरानी जी के भी नेत्रों से अमरल अश्रु की धारा बह रही है, और ठाकुर जी के नेत्रों से भी प्रेम के अमरल अश्रु की धारा बह रही है। दोनों प्रेम के सिंधु में डूबे हुए हैं। दोनों को एक दूसरे की शुद्ध नहीं है। इधर दो चार छिलके खिलाए, उतने में विदुर जी आ गए सामग्री लेके। बाजार से सामग्री लेने गए थे, क्योंकि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आएंगे तो उनके लिए कुछ माखन मिश्री ले आओ, क्योंकि ठाकुर जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। इधर ठाकुर जी के लिए विदुर जी माखन मिश्री लेके आ रहे थे। जैसी दरवाजा देखा खुला हुआ है और द्वारकाधीश श्री कृष्ण उल्टी चौकी पर बैठे हुए हैं।
और विदुरानी जी छिलका पवा रही हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। ठाकुर जी विभाव में डूबे हैं, विभोर हैं और छिलका पा रहे हैं प्रेम से। जैसे ये दृश्य देखा विदुर जी ने तुरंत कहा, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी को छिलका पवा रही हो। चौभाव दशा में से विदुरानी जी बाहर आई, उनको स्मृति हुई कि अरे मैं क्या कर रही हूं, ठाकुर जी को केला की जगह, गिरी की जगह छिलका पवा रही हूं। तो पछताने लगी, अरे अरे प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना, मुझको होश नहीं था, मैं भाव में डूबी हुई थी तो मैं भूल गई, नाथ क्षमा करना। क्षमा याचना करने लगी, माफी मांगने लगी विदुरानी जी ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी ने कहा, काकी आप क्षमा मत मांगो, अरे आपके छिलकाओं में जो प्रेम, जो समर्पण, जो भाव छुपा हुआ था, वह आपके काका, हमारे काका जो विदुर जी हैं, उनके माखन मिश्री में नहीं है। इसलिए मैं तो आपके छिलकाओं को पाके आनंदित हो रहा था, प्रेम में डूब रहा था, और इधर काका ने आके उसमें विक्षेप उत्पन्न कर दिया और सारा रस खत्म हो गया। कहा विदुरानी जी ने से कि विदुरानी लो माखन खिला दो, मिश्री खिला दो। तो ठाकुर जी ने कहा, काका जी अब मुझको माखन मिश्री नहीं खाने, मैं तो अब चक हो गया, अब तो प्रेम में डूब चुका हूं, अब मुझको आपकी माखन मिश्री की आवश्यकता नहीं है, मैं तो विदुरानी के प्रेम के छिलके को पाके अब आनंद में डूबा हुआ हूं। ये भक्त और भगवान का संबंध है। भगवान कौन है? भगवान एक सागर के स्वरूप है। भक्त कौन है? एक बिंदु का स्वरूप है। जब जो सिंधु स्वरूप श्री ठाकुर जी हैं, उनमें जाके बिंदु मिल जाता है तो बिंदु और सिंधु में कोई भी अंतर नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। आज उसी भाव में डूब के विदुर जी, विदुरानी जी ठाकुर जी के लिए छिलका पवा रही थी। ठाकुर जी बड़े चाव के साथ में, आनंद के साथ में विदुरानी जी के छिलका पा रहे थे और खूब आनंद में डूब रहे थे, प्रेम में विभोर हो रहे थे। और काकी से कह रहे थे, काकी आज जैसो स्वाद मैंने कबहू नहीं चाखो, आज जैसो प्रेम जो मुझको प्राप्त हुआ वो मैंने कभी प्राप्त नहीं करो।